आज शनिवार 10 मई 2025 और भारत पाकिस्तान के बीच एक बहुत दुखद खबर भी है। इस तनाव का असर आम लोगों पर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में राजौरी, पुंछ और जम्मू जिलों में शनिवार तड़के पाकिस्तानी गोलाबारी हुई। हाँ, ये रिपोर्ट्स आई थी। इसमें एक सीनियर सरकारी अफसर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। कई घायल भी हैं। मरने वालों में राजौरी के ADDC राजकुमार थापा भी शामिल हैं और पुंछ की एक महिला रशीदा बी और आरिसपुरा सेक्टर के अशोक कुमार। बहुत दुखद। जम्मू शहर के रिहायशी इलाकों पर भी गोले गिरे हैं। ये घटनाएं संघर्ष का वो मानवीय पहलू दिखाती हैं जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है, जब आम नागरिक उनके घर निशाने पर आते हैं। बिल्कुल। अब BSF की तरफ से खबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि जम्मू के अखनूर के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से बिना उकसावे के गोलीबारी हुई। तो उसके जवाब में BSF ने एक आतंकवादी लॉन्च पैड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये बेस पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में था। फायरिंग शुक्रवार रात 9 बजे शुरू हुई थी। लॉन्च पैड शब्द का इस्तेमाल ये दिखाता है कि BSF इसे घुसपैठ की तैयारी के अड्डे के तौर पर देख रही थी और ये जवाबी कार्रवाई थी। हाँ, और फिर से एक दुष्प्रचार वाला मामला। PIB फैक्ट चेक ने उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा था कि एक भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह, उन्हें पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। अच्छा, ये दावा भी चल रहा था। हाँ। देखिए, संघर्षों में ये होता है, प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी फैलाना, खासकर सेना के लोगों को लेकर, ये मनोबल तोड़ने की कोशिश होती है। अब एक विस्तृत बयान है भारतीय पक्ष से, कर्नल सोफिया कुरैशी का। वो कहती हैं, पाकिस्तानी सेना लगातार पश्चिमी सीमाओं पर हमला कर रही है। उन्होंने ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, लॉइटरिंग म्यूनिशन, मतलब वो हथियार जो मंडरा कर हमला करते हैं, और लड़ाकू जेट का इस्तेमाल किया है भारत के सैन्य ठिकानों पर। ये काफी डिटेल में बता रही हैं। आगे कहती हैं, भारत ने कई खतरों को बेअसर किया, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से अधिक जगहों पर हवा से घुसपैठ की कोशिश की। उन्होंने उधमपुर, भोज, पठानकोट, बठिंडा में वायुसेना के ठिकानों पर हमारे उपकरणों और कर्मियों को नुकसान पहुंचाया। ओह, ये तो काफी बड़े पैमाने पर हमलों का जिक्र है। और ये भी कि उन्होंने सुबह 1:40 बजे पंजाब के एयरबेस को निशाना बनाने के लिए हाई स्पीड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। और उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूलों पर भी हमला किया। स्कूलों और अस्पतालों पर हमला, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। ये सिर्फ मिलिट्री ठिकानों की बात नहीं रही फिर। ये कथित हमलों के तरीकों और उनके फैलाव का पूरा ब्यौरा दे रहा है। हाँ, और अंत में इन सब दावों के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाइयों पर उनके दावे झूठ और प्रोपेगेंडा पर आधारित हैं। उनके दावे पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने लोगों से गुमराह न होने की अपील की है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारतीय सेना ने सिर्फ चुने हुए सैन्य ठिकानों पर ही सटीक हमले किए हैं। हाँ, प्रिसाइज स्ट्राइक्स जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल। और साथ ही भारत ने पाकिस्तान के वो दावे खारिज किए हैं जिनमें कहा गया था कि भारत का S-400 सिस्टम या सूरत और सिरसा एयरबेस तबाह हो गए हैं। हाँ, इसे भारत ने सीधे सीधे गलत जानकारी मतलब डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश बताया है। अच्छा। और देखिए, यहाँ ये सिर्फ सटीक हमला ही नहीं बल्कि ये खंडन भी बहुत अहम है। ये दिखाता है कि जमीनी लड़ाई के साथ साथ एक सूचना युद्ध, एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। दोनों तरफ से कोशिश है कि अपना पक्ष मजबूती से रखा जाए। सही कहा, अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश। बिल्कुल। S-400 जैसे अहम सिस्टम की तबाही का दावा नकारना वो इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। अरे, इसी सिलसिले में विंग कमांडर सिंह ने यह भी बताया है कि पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों को सीमा के पास मतलब आगे के इलाकों में भेज रही है। हाँ, ट्रूप मूवमेंट की खबरें हैं। इसे तनाव और बढ़ाने वाले एक आक्रामक कदम की तरह देखा जा रहा है। जैसा बताया गया, भारतीय सेना भी पूरी तरह अलर्ट पर है और किसी भी कार्रवाई का जवाब देने की बात कह रही है। ये तैनाती और जवाबी तैयारी, ये दोनों तरफ से बढ़ते टेंशन का सीधा संकेत है। बिल्कुल। और विंग कमांडर सिंह ने एक और काफी गंभीर बात कही है जी, कि पाकिस्तान ने कथित तौर पर श्रीनगर और उधमपुर हवाई अड्डों के पास मौजूद मेडिकल सेंटर और स्कूल जैसी मतलब सिविलियन इमारतों को निशाना बनाया है। आज शनिवार 10 मई 2025 और भारत पाकिस्तान के बीच एक
बहुत बड़ी खबर है। हमारे पास विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग से सीधी जानकारी आई है। भारत और पाकिस्तान एक युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। हाँ, और ये घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने की। वो ऑपरेशन सिंदूर पर जो ब्रीफिंग चल रही थी विदेश मंत्रालय की, उसी में। हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर ये सारा तनाव था। और यहाँ एक मतलब दिलचस्प बात यह है कि पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई। अच्छा। जी हाँ, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मतलब उनके डीजीएमओ ने आज दोपहर करीब 3:35 पर भारत के डीजीएमओ को फोन किया। ओह, तो कॉल उनकी तरफ से थी। जी हाँ। ये वाकई गौर करने वाली बात है। तो समझौते की शर्तें क्या हैं? क्या तय हुआ है? देखिए, शर्तें बिल्कुल साफ हैं। आज शाम 5 बजे से। आज शाम 5 बजे से? हाँ, 5 बजे से दोनों तरफ से, मतलब जमीन हो, हवा हो या समंदर, हर तरह की फायरिंग या कोई भी मिलिट्री एक्शन वो रोक दिया जाएगा। बिल्कुल बंद। पूरी तरह से, मतलब सब कुछ रुक जाएगा? हाँ, समझौते में तो यही कहा गया है, हर तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई पर रोक। दोनों देशों की डीजीएमओस की अगली बातचीत वो 12 मई को होगी। 12 मई यानी परसों? हाँ, परसों दोपहर 12 बजे। तो ये फॉलो अप भी, ये भी काफी मायने रखती है फिर तो? बिल्कुल बिल्कुल। खबर जरूरी चीजों की सप्लाई से जुड़ी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। हाँ। कह रहे हैं कि देश में अनाज, तेल, चीनी, दालें सबका पर्याप्त स्टॉक है, मतलब सामान्य जरूरत से कई गुना ज्यादा। तो नागरिकों से कहा है कि घबराएं नहीं, पैनिक बाइंग न करें। और ये आश्वासन देखिए ऐसे समय में आया है जब तनाव की खबरें तेज हैं। सही बात है। तो सरकार का मकसद साफ लगता है, एक तो पैनिक रोकना, जमाखोरी रोकना, लोगों का भरोसा बनाए रखना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी फैक्ट चेक, उन्होंने एक साइबर हमले की खबर को झूठा बताया है जो ऑनलाइन फैल रही थी। हाँ, ये भी जरूरी है क्योंकि ऐसे माहौल में गलत सूचनाएं आग की तरह फैलती हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शनिवार तड़के पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने उसके 3 एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान ने शाम 4 बजे तक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। उधर भारत ने भी अपने 32 हवाई अड्डों पर उड़ानों का निलंबन वो 15 मई तक बढ़ा दिया है। देखिए, ये दावा और फिर उसके जवाब में एयर स्पेस बंद करना, ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर समझा जा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के दावे हैं, इनकी स्वतंत्र पुष्टि वो मुश्किल होती है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, फेक न्यूज पर लौटे तो पीआईबी फैक्ट चेक ने एक और दावे को फर्जी बताया है, ये कि दिल्ली मुंबई उड़ान मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गया है। पीआईबी ने साफ किया है कि एएआई ने, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑपरेशनल कारणों से दिल्ली और मुंबई एफआईआर के अंदर सिर्फ 25 एटीएस रूट सेगमेंट बंद किए हैं, पूरा रूट नहीं। ओह, तो ये बारीकी बहुत जरूरी है। मतलब पूरा रूट बंद और रूट का एक छोटा हिस्सा बंद, इसमें तो बहुत फर्क है। बिल्कुल। ऐसी खबर से बेवजह चिंता फैल सकती है। सही बात है। फैक्ट चेकिंग का महत्व यहीं पता चलता है। अब आते हैं भारतीय सेना के बयान पर। शनिवार सुबह करीब 5 बजे अमृतसर में खासा कैंट के ऊपर पाकिस्तान से आए कई दुश्मन सशस्त्र ड्रोन दिखे। ओह! सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने उन्हें फौरन मार गिराया। सेना इसे क्या कह रही है? भारत की संप्रभुता का खुला उल्लंघन और नागरिकों को खतरे में डालने का प्रयास। एक मिलिट्री कैंटोनमेंट को निशाना बनाना, वो भी सशस्त्र ड्रोन से, ये अपने आप में गंभीर बात है। और सेना की प्रतिक्रिया भी तेज रही। शनिवार सुबह श्रीनगर में कुछ तेज धमाके हुए। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और फिर डल झील में एक मिसाइल जैसी चीज गिरती दिखी जिसे पानी से धुआं उठा। अच्छा, तो सुरक्षा बलों ने इसका मलबा निकाल लिया है और अब इसकी जांच चल रही है। हाँ, और पास के ही लसजन इलाके से भी एक और संदिग्ध चीज मिली है। ऐसी घटनाओं से जाहिर है लोगों में डर और एक अनिश्चितता का माहौल बनता है, खासकर जब तनाव पहले से इतना ज्यादा हो। बिल्कुल। जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके है, वहां की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी का कहना है कि पिछले 12 घंटों में भारतीय सेना की गोलीबारी से 13 आम नागरिक मारे गए हैं। 13 नागरिक? हाँ, और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये आंकड़ा पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से आया है। संघर्ष के माहौल में अक्सर दोनों तरफ से ऐसे दावे आते हैं जिनकी स्वतंत्र पुष्टि करना बहुत मुश्किल होता है। हमें ऐसी खबरों को थोड़ी सावधानी से देखना चाहिए। बिल्कुल। इस तनाव के बीच एक और बात हुई है।
पाकिस्तान की तरफ से तनाव कम करने यानी डी-एस्केलेशन की भी बात आई है। अच्छा। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि अगर भारत आगे हमले नहीं करता तो पाकिस्तान इस पर विचार कर सकता है। तो ये एक शर्त के साथ पेशकश हुई, मतलब गेंद एक तरह से भारत के पाले में डाल दी। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। ये कूटनीति का एक तरीका होता है ना? आप तनाव कम करने की इच्छा तो दिखाते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी दूसरी तरफ डाल देते हैं। और कूटनीति की बात चली है तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी एक बयान दिया है। जी। हुआ ये कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने इस बात पर एक तरह से खुशी जताई थी कि भारत के लोग अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अच्छा। इस पर मिस्री ने कहा कि भाई अपने ही नागरिकों का सरकार की आलोचना करना एक खुले और चलते हुए लोकतंत्र की निशानी है। शायद पाकिस्तान इस बात से वाकिफ नहीं है। हाँ ये तो सीधा कूटनीतिक जवाब हुआ। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे दोनों देश सिर्फ सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर भी एक दूसरे से मतलब अलग दिखने और दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक खबर आर्थिक मोर्चे से भी है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने पाकिस्तान के लिए 2.4 अरब डॉलर की फंडिंग मंजूर की। हाँ, ये खबर भी आई थी। लेकिन भारत ने इस पर जो वोटिंग हुई उसमें हिस्सा नहीं लिया, परहेज किया। एब्स्टेन किया। हाँ, एब्स्टेन किया। और भारत ने इसकी वजह बताई पाकिस्तान का खराब ट्रैक रिकॉर्ड, फंड का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने का खतरा और IMF के अपने नियमों की कुछ मजबूरियां। इसमें दिलचस्प बात यह है कि IMF के नियम ही ऐसे हैं कि कोई देश किसी कर्ज के प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। अब सिर्फ वोटिंग से दूर रह सकते हैं। अच्छा, नहीं वोट का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, नहीं वोट का प्रावधान ही नहीं है। तो भारत का वोटिंग से दूर रहना ये महज एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक सोचा समझा कूटनीतिक कदम है। इससे पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलने से रुकती तो नहीं, पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी चिंताएं खासकर टेरर फाइनेंसिंग वाली वो आधिकारिक तौर पर दर्ज करा देता है। समझ गया। अब इस पूरे तनाव का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। एक खबर है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। हाँ, अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई है। तो इसका सीधा असर केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों पर पड़ेगा? बिल्कुल, हजारों तीर्थयात्री जो हेलीकॉप्टर पर निर्भर रहते हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि कैसे सीमा पर तनाव का असर देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचता है। सही है। और इसी तरह की एक और खबर पंजाब से है। अमृतसर जिला प्रशासन ने भी मौजूदा सैन्य टकराव को देखते हुए ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। हाँ, अमृतसर क्योंकि सीमावर्ती जिला है तो वहां ज्यादा सावधानी बढ़ती जा रही है। जी। प्रशासन का मानना है कि ड्रोन का इस्तेमाल मतलब सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, खासकर इन हालात में। 10 मई सुबह करीब 5:30 बजे। हाँ, वो अमृतसर वाली घटना। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से कई कामिकेज ड्रोन्स भेजे गए हैं, बाइकर वाइचिया 3। जी। लेकिन गनीमत ये रही कि अपनी आर्मी एयर डिफेंस AAD ने उन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर पर ही मार गिराया। हाँ, रोक दिया। लेकिन चिंता की बात जो सूत्रों ने बताई क्या? कि उनका निशाना शायद घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके थे। ओह, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। और ये तनाव सिर्फ हवा में नहीं है, जमीन पर भी, लॉक पर। अच्छा, नियंत्रण रेखा पर क्या हो रहा है? वहां भी पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी जारी है, लगातार। इसके चलते जम्मू कश्मीर में कई जिला प्रशासनों को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। लोगों के लिए क्या कहा है उसमें? हाँ, आम लोगों के लिए, जैसे कि भाई आप ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएं, खिड़कियों पर सैंडबैग लगाएं, मतलब सुरक्षा उपाय। अच्छा, ये सब 7 मई के बाद शुरू हुआ है? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से सीज फायर उल्लंघन बहुत बढ़ गए हैं, उसी का नतीजा है ये। जाहिर है, इसका असर तो आम लोगों पर पड़ रहा होगा। बिल्कुल। इसी को देखते हुए शायद जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऐलान किया है। हाँ, वो मुआवजे वाला। हाँ, गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि। जी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट भी किया था, दुख जताया और कहा कि वो प्रभावित परिवारों के साथ हैं। ये जरूरी कदम है। हाँ, और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन और हवा तक सीमित नहीं रही। अब आप साइबर हमलों की बात कर रही हैं? बिल्कुल, एक नया मोर्चा खुल गया है, साइबर स्पेस। महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग ने बाकायदा चेतावनी जारी की है। क्या चेतावनी? कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से साइबर हमलों में काफी तेजी आई है। और लोगों को सलाह दी है कि अनजान या अपुष्ट स्रोतों से, मतलब अनवेरिफाइड सोर्सेस से कोई डिजिटल फाइल आए, कोई लिंक आए तो बहुत सावधान रहें, इंटरैक्ट ना करें।
ये दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट कितना मल्टी डायमेंशनल हो गया है। बिल्कुल। इसी माहौल में एक और थोड़ी अलग सी पर अहम खबर आई है, वो मीडिया एडवाइजरी वाली। हाँ, वो सिविल डिफेंस सायरन वाली। हाँ, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय ने मीडिया चैनलों को सलाह दी है क्या कहा है? कि भाई आप अपने प्रोग्राम्स में वो जो एयर रेड सायरन की आवाज होती है उसका इस्तेमाल न करें, अच्छा, क्यों? सिवाय लोगों को एजुकेट करने के। चिंता शायद ये है कि बार बार टीवी पर सुनने से लोग असली हवाई हमले के सायरन को फिर गंभीरता से नहीं लेंगे। हाँ, मतलब उसकी जो अर्जेंसी है वो कम हो जाएगी, डिसेंसिटाइज हो सकते हैं लोग। सही कहा। इस सूचना और टेक्नोलॉजी के युग में जहां साइबर युद्ध एक नया मोर्चा बन गया है, हाँ, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें और नागरिकों की जो अपनी स्वतंत्रता है उनके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत